आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट हमने स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की बुक इलेक्ट्रिकल वायरिंग 8143 जो कि साल भर में पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बुक स्टार्ट की, हमने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीट कर दिया है और हमने चैप्टर नंबर 2 अभी स्टार्ट किया हुआ है। स्टार्ट करने के बाद वो भी उसका भी आज एंड हो जाएगा तकरीबन। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है फ्यूज के बारे में। फ्यूज वायरिंग से सप्लाई हासिल करने वाले तमाम आलात बरकी आलात को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड करंट से हिफाजत फराहम करने वाला सर्किट के सीरीज में लगा हुआ हिफाजती आला फ्यूज कहलाता है। इसकी किस्म किस्म मसलन रिवर्सिबल फ्यूज, कार्टियर फ्यूज, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज होती है जो इसके सीरीज में लगी होती है। जब उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट गुजरेगा, यानी कि अपनी लिमिट से ज़्यादा करंट गुजरने पर, उसमें से ज़्यादा करंट गुजरने पर वो जो आपकी होगी ना कंडक्टर या जो आपने लगाया होगी तार वगैरह, वो आपकी पिघल जाएगी। एक फ्यूज़ के दो हिस्से होते हैं, बेस और कैरियर। फ्यूज़ के ये दोनों हिस्से पोर्सिलीन के बने होते हैं। फ्यूज़ की बेस को लकड़ी के बोर्ड पर पेच के जरिए फिक्स कर दिया जाता है, जबकि फ्यूज़ कैरियर में बारीक तार का एक टुकड़ा लगाया जाता है। फ्यूज़ की बेस में मौजूद पित्तल के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान सप्लाई को इन दो तारों के साथ जोड़ा जाता है, जिनके जरिए दरमियान ये आपके पास स्टूडेंट ये आपके पास फ्यूज़ होगा। तो इसके ये दो टर्मिनल्स होंगे, ये मैं आपको सिंपली बताता हूँ। ये दो टर्मिनल्स होंगे, तो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान एक वायर का इस्तेमाल किया जाए। ये पित्तल का ये टर्मिनल होगा, ये पित्तल का एक टर्मिनल होगा। ये दो टर्मिनल होंगे, इनके दरमियान एक वायर इस्तेमाल की जाएगी। जब इसके हाई लिमिट ज़्यादा करंट गुजरने पर ये तार आपकी पिघल जाएगी। तो स्टूडेंट आपको काइंडली समझ आ गई होगी, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। आपने ये पेपर में अक्सर पूछा भी जा सकता है फ्यूज़, व्हाट इज़ फ्यूज़। फ्यूज़ यानी कि यह शॉर्ट सर्किट ओवरलोड करने से हम काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टाइप आ गई MCB एंड MCCB, मीनिंग एचएस सर्किट ब्रेकर और मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। ऐसा हिफाजतिया जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट नॉर्मल हालत में हाथ से ऑन ऑफ करने, जबकि शॉर्ट सर्किट ओवरलोड जैसे अब नॉर्मल हालत में सर्किट को उससे जोड़े हुए बरकी आलात को खुद कार ऑटोमेटिक तरीके से ट्रिप कर, यानी कि स्टूडेंट मैं आपको काइंडली बहुत आसान बताता हूँ, यानी कि ये सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिक आला होता है। इससे हम मतलब जब इसकी लिमिट से ज़्यादा करंट गुजरेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप इसकी निकालनी बहुत आसान है फ्यूज़ की निस्बत है। इसकी ट्रिप निकाल कर इसका हम सप्लाई को बहाल किया जा सकता है। MCB और MCC ये मुख्तलिफ रेटिंग में दस्तियाब होते हैं, तो ये अब मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें मुश्किल कोई नहीं। ये हमारा MCB आ गया, ये लाइटिंग में यूज़ होता है। ये MCCB ये हमारा 3 फेज़ में यूज़ होने वाला ब्रेकर होता है। ये हमारा लाइटिंग डिब्बे में यूज़ होने वाला ब्रेकर होता है। तो आप काइंडली स्टूडेंट ये पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मुरब्बा या मुस्ततील शक्ल का एक ऐसा धाती डब्बा जो किसी इमारत में सप्लाई को तकसीम और कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि ये आपकी सप्लाई जब घर में आती है तो आपके एक कमरे में आती है, फिर उस सप्लाई को आप कंट्रोल करते हैं, ब्रेकर के ज़रिए कंट्रोल करके फिर आप नेक्स्ट दूसरे कमरे में पहुंचाते हैं। इसी तरह ना ये एक हमारा हिफाजती बोर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसके ज़रिए हम सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि वापड़ा वालों के पास सहूलत मौजूद होती है, जब भी वो किसी की लाइन ख़राब होती है वो उस लाइन को कट ऑफ कर देते हैं। उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को अमूमन पाउडर कोटेड स्टील शीट से तैयार किया जाता है। इसके अंदर हिफाजती खोल में फ्यूज़, मिनी एचएच, छोटे सर्किट ब्रेकर, फेज न्यूट्रल और अर्थ बस लगी होती हैं। इसके अलावा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें कुछ दूसरी चीज़ें भी लगी होती हैं, मसलन फेज इंडिकेटिंग लाइट्स, एम्पेयर वोल्ट एम्पेयर। इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ये इसके अपना एम्पेयर मीटर होता है, वोल्ट मीटर भी लगे होते हैं, यानी कि हम उसके वोल्टेज भी चेक करते रहते हैं और उसके साथ एम्पेयर भी चेक करते हैं, जबकि उसके हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं सप्लाई को। जब भी किसी जगह पर मसला दरपेश है तो उस हम मसले को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स केबल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। केबल्स किसी बिल्डिंग में सप्लाई पॉइंट से लोड पॉइंट तक महफूज तरीके से सप्लाई पहुंचाने के लिए केबल्स लगाई जाती हैं। ये सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर में इस्तेमाल होती हैं। इनमें एल्यूमिनियम कॉपर कनेक्टर ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन केबलों का साइज़ सॉलिड 1.5 2.5 मुरब्बा स्ट्रैंड दोनों तरह होता है। वैन केबल की इंसुलेशन ज़्यादातर PVC इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट ये आपने पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। ये आपकी केबल्स की हिसाब से, अगर आपका लोड करंट बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी केबल की मोटाई भी ज़्यादा हो जाएगी। उसका हर चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, यानी कि केबल से हमें तब ज़रूरत पड़ती है एक यहाँ से सप्लाई
मुंतकिल आगे करनी है तो उसके लिए केबल के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है वायर्स या केबल्स की ज़रूरत होती है। हम केबल्स को एक जगह से दूसरी जगह से सप्लाई पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कोई मसला नहीं है, आपने ये पढ़ लेना है। तो ये इसमें आपके करंट रेटिंग पर असरअंदाज होने वाले अवामिल लिखे हुए हैं। लोड की किस्म, वायरिंग की किस्म, दर्जा हरारत, केबल की इंसुलेशन और शिद्दत, ग्रुपिंग और क्लास है। ये आपकी लोड की किस्म में भी होता है, यानी कि करंट आपका कम या ज़्यादा होगा। तो वायरिंग की किस्म में भी होता है, यानी कि आपको घरेलू वायरिंग कौन सी वायरिंग है, सिंगल को डबल को, दर्जा हरारत पर भी होगा, यानी कि आपका दर्जा कम या ज़्यादा होगा। केबल की इंसुलेशन भी चेक हो जाएगी, आपकी ग्रुपिंग क्लास ऑफ एक्स करंट प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, निहाई इंतहाई जो मैंने पीछे पढ़वाया है या पढ़ाया है उसके तरीके हैं। तो स्टूडेंट ये देखें ना, वायरिंग एक्सेसरी की तारीफ़ करनी है, स्विच की तारीफ़ करनी है, पोल थ्रो के लिहाज से स्विच की इकसाम लिखनी है। इसमें आपको कोई मसला नहीं दरपेश आएगा। प्लग की तारीफ़ करनी है, पाकिस्तान में प्लग की कितनी पिनें इस्तेमाल होती हैं और ये पाकिस्तान में प्लग्स की पिनें सीधी गोल और सीधी चिप्ट इस्तेमाल की जाती हैं। ये आपने स्टूडेंट, ये आपने डेफिनेशन से कर ली, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है पेपर में ये और ये आपके तफसीली क्वेश्चन है। तो अगर स्टूडेंट, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला हो तो मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मैं इसके लिए, अगर आपको मसला दरपेश है तो मैं आपको काइंडली आगाह कर दूंगा। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा घरेलू वायरिंग सिस्टम। ये नेक्स्ट हम आने वाली वीडियो पर ये पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।